प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम महेंद्र था। वह बहुत वीर, दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी रानी भी गुणों में अद्वितीय थी। एक दिन रानी की मृत्यु हो गई और राजा अत्यंत दुखी हो गया। राजा ने अपने शोक में हर प्रकार के राजकाज से दूरी बना ली और जंगल में तपस्वी जैसा जीवन जीने लगा। एक दिन राजा ने जंगल में एक तपस्वी को देखा। तपस्वी ने राजा से कहा, मुझे एक यज्ञ करना है, परंतु इसके लिए किसी पुरुष का बलिदान देना आवश्यक है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजा ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। तपस्वी ने राजा को बताया कि बलिदान के लिए एक योग्य व्यक्ति को तैयार करना होगा। राजा ने सोचा कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वह स्वयं बलिदान देगा। राजा ने तपस्वी के सामने अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया। जब राजा ने अपनी गर्दन बलि के लिए झुका दी तो तपस्वी अचानक हंस पड़ा और बोला, राजन, मैं वास्तव में कोई तपस्वी नहीं हूं। मैं एक परीक्षक हूं जो यह देखने आया था कि क्या आप वास्तव में न्यायप्रिय और त्यागी राजा हैं। आपने यह सिद्ध कर दिया है। अब आप अपने राज्य लौट जाइए और अपनी प्रजा की सेवा कीजिए। बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ, क्या राजा का निर्णय सही था? क्या उसे अपनी प्रजा के लिए अपना जीवन त्याग देना चाहिए था, जबकि उसकी प्रजा को उसकी आवश्यकता थी? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा का निर्णय सही था। एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, यहां तक कि अपना जीवन भी। लेकिन यह भी सत्य है कि राजा का जीवन उसकी प्रजा के लिए आवश्यक है। राजा ने त्याग का आदर्श स्थापित किया और यही सच्चा राजधर्म है। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु तुमने उत्तर दिया, इसलिए मैं फिर से लौट रहा हूं। और बेताल उड़कर फिर से पेड़ पर जा बैठा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व का आधार त्याग, कर्तव्य और प्रजा के प्रति समर्पण होना चाहिए। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए स्वयं को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। अगला पार्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।